ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये जो दैनिक राशिफल की चर्चा हम आपसे करेंगे, इसके माध्यम से जानने की कोशिश हम करेंगे कि हमारे जो आप सभी 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनका आज दिनांक 24 जून 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि भाई आपका ये जो दैनिक राशिफल है किस आधार पर तैयार किया गया है। तो ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। साथियों, ये जो आज का दैनिक राशिफल है, इसका जो पंचांग है उसकी भी जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो देखिए, 24 जून दिन बुधवार के पंचांग कुछ इस प्रकार है। हिंदी का महीना ज्येष्ठ माह, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज दशमी, नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग होगा परीघ, करण होगा गर, राशि रहेगी तुला और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि तुला में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि दोपहर 12:22 से लेकर दोपहर 2:07 तक रहेगी और आज क्योंकि बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो मान्य नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके हित में नहीं है। अगर हो सके तो अवॉइड करें, बचें। साथियों, आज श्री गंगा स्नान भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब हमारा आपसे यहां पर एक निवेदन भी रहेगा और वो ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे तैयार होंगे वे सब आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं या फिर उनको कंसल्ट करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि चंद्रमा जो है आपकी राशि से सप्तम भाव में है आज पूरे दिन और 7th हाउस में चंद्रमा का यहां पर होने के कारण चंद्र मंगल के द्वारा महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। वैवाहिक जीवन में खुशियां और जो काफी दिनों से कुछ समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन में या परेशानियां कह सकते हैं चल रही थी, वो आज के दिन आपको उसमें काफी सुकून मिलेगी, राहत मिलेगा और वैवाहिक जीवन का सुख भी मिलेगा। साथ ही अगर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा आत्मबल के साथ कर रहे हैं। आत्मविश्वास की कोई कमी आपके अंदर नहीं है। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सभी कार्यों को पूरा कर पाएंगे, ऐसी क्षमता आपके अंदर रहेगी और अपने कार्य क्षेत्र में भी आप अपने कार्यों को पूरा करते हुए आगे की ओर अग्रसर रहेंगे। जहां तक धन के लाभ की बात है तो धन का लाभ भी आपको सामान्य से मध्यम रूप से बराबर होता रहेगा और अपनी वाणी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर अपने परिवार के साथ आप बैठे हुए हैं, परिवार के साथ आप कहीं जा रहे हैं, उठ रहे हैं या किसी भी पारिवारिक मेंबर के साथ आप अपनी कड़क भाषा का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप कुछ ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, कड़क भाषा, तो उससे सामने वाला तो दिक्कत में आएगा ही, उसको तो हर्ट वो तो होगा ही, आपके लिए भी ये परेशानी का कारण बन सकता है। तो अपने फैमिली के साथ या सोशल सर्कल में जहां पर भी हैं आप अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। सुख सुविधाओं का लाभ आपको बराबर मिलेगा। नवीन वाहन आदि का भी प्लानिंग अगर कोई है तो वो भी सक्सेसफुली आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। बात रही नॉर्मल एजुकेशन की, कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को हम बराबर कह रहे हैं कि उपाय करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप गणपति जी की पूजा भी नियमित रूप से करें तो भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, आपको ही नहीं संतान को भी, माता पिता के लिए। जहाँ तक हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है तो वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। भाग्य का भी साथ आपको ग्रेजुअली मिलता ही रहेगा और पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका टॉरस साइन है।
आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव के चंद्रमा जो है वो आपके रोगों को कम करेंगे, लेकिन थोड़ा तनाव आपके लिए बढ़ सकता है, टेंशन बढ़ सकती है। और टेंशन बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण होगा आपका थोड़ा सा रिजिडनेस, यानी कि रूखापन। लोगों के साथ व्यवहार बना करके रखिए, रूखापन थोड़ा सा उसको आपको भूलना होगा। और अगर आपने व्यवहार बना करके रखा तो उसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे, अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। धन का आगमन आपके लिए सामान्य रूप से होता हुआ दिख रहा है, मगर कार्य क्षेत्र में आपको कुछ चैलेंजेस भी आपके लिए बने हुए दिख रहे हैं। वैसे मार्केटिंग से संबंधित हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केटिंग वाले जो लोग हैं या जिनको बोलने का काम ज़्यादा करना होता है, ऐसे लोग जो हैं उनको अच्छी सफलता प्राप्ति का योग उनके लिए बन रहा है। और आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका भाग्य का साथ, तो भाग्य का साथ भी आपको समय समय पर मिलता ही रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा पढ़ाई करके अपने अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। वैसे अगर आप ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सह रहावे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं एक माला, तो आपको और अच्छे नतीजों की प्राप्ति होगी। बात मिथुन राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए भी बताते हैं कि आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना रहे हैं चंद्रमा। उधर संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, मगर यहां पर यह भी बात बताना हम चाहेंगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी करने पड़ेंगे, ये भी बात है। और ये बिल्कुल ना समझें कि आपने इतनी मेहनत की है तो आपको उसके अनुसार परिणाम मिलेंगे। हो सकता है उसमें थोड़ी कमी भी रहे, यानी कि मेहनत ज्यादा, परिणाम उसके अनुपात में थोड़े कम। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना है एक माला, तभी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। भाग्य का भी साथ तभी ही मिल पाएगा। वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर चल रहा है, चलता रहेगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी सामान्य तौर पे आपको परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी, मगर स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए आप बहुत सी परेशानियों को तो चुटकियों में हल कर लेंगे। बस एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य आप अपने हाथों में लेते हैं उसको पूरी ईमानदारी और सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ पूरा करने की आप कोशिश करें। आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मगर पराक्रम में कमी रहेगी। अब पराक्रम की कमी को दूर करने के लिए आपको गणपति जी की पूजा करना बहुत आवश्यक है। अगर आप गणपति जी की पूजा, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें। बात कर्क राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। मातृपक्ष के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। माता के साथ संबंध के साथ साथ उनसे लाभ की भी प्राप्ति के योग हैं। और माता को लेकर के अगर आप पहले से कोई चिंताओं में थे तो वो चिंता आज के दिन आपकी निश्चित रूप से दूर होगी और सुखों का भी लाभ आपको मिलता रहेगा। उधर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा परफॉर्म करके अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य का साथ आपको शनि यानी कि ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग है। और पारिवारिक जो संबंध हैं आपके, उनको बेहतर अगर आप बनाना चाहते हैं तो सूर्य देव को प्रातःकाल तांबे के पात्र से जल जरूर दें और संध्या के समय ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और साथियों, दूसरा ये कि आपका जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान द्वारा माता पिता के लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उपाय के तौर पे आपको करना यह है कि आज के दिन आप सूर्य भगवान को तो जल जरूर दें ही दें, साथ ही अगर आप गणपति जी की पूजा भी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी रूप में आप गणपति जी की पूजा करें, भक्ति करें, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सिंह राशि को लेकर के बात करते हैं जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आपके जो पराक्रम में कमी चल रही थी, आज निश्चित रूप से उसमें सुधार होते हुए आप महसूस करेंगे। और छोटी दूरी की यात्राओं पर भी अगर आपको जाना होता है तो वहाँ से भी कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। छोटे भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग देंगे। उधर बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग रहेगा, मित्रों से संबंध अच्छे रहेंगे। और
आय भी आपको लाभ के रूप में बराबर होती हुई रहेगी और धन का संचय भी सिंह राशि के जातक अच्छी मात्रा में कर पाएंगे अगर सही तरीके से प्लानिंग करके करेंगे। और किसी कॉमर्शियल फील्ड में भी अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से भी अच्छा रिटर्न आपको हासिल हो सकता है। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाने के लिए या बना के रखने के लिए आपको करना है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप, एक माला नियमित रूप से। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को नॉर्मल परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और अगर और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं संध्या समय। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका कन्या राशि है उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राशि से चंद्रमा आज दूसरे भाव में है और दूसरे भाव के चंद्रमा आपके पारिवारिक संबंधों को गहरा और मजबूत बना रहे हैं। आपकी धन कोष में वृद्धि होने की संभावना आज बहुत अच्छी बना रहे हैं और धन का आगमन भी पूर्ण रूप से आपके लिए होता हुआ दिखा रहे हैं। आपके जो ग्रह हैं और मित्रों से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन भी आपको सहयोग कर सकते हैं अगर आपको उनसे आवश्यकता है तो। और जहां तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो वहां तो आप पूरी तरह से आपका प्रभाव बना ही रहेगा नीचे से ऊपर तक सब पर, और आपके बॉस हों या आपके सीनियर्स हों सब आपको सहयोग देंगे, कोऑपरेट करेंगे और आप भी पूरा अपने वर्क प्लेस पे बहुत खुश और प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहने वाले हैं। सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वैवाहिक जीवन जो है वो मध्यम रूप से चल रहा है, चलता रहेगा, मगर एक बात का ध्यान रखना है कि अपने स्पाउस के साथ बात करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ करके ही बात करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी बात अगर आपके मुंह से निकल गई अचानक जो उनको पसंद ना हो तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। यहाँ पर स्पाउस के साथ आप इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ करके बात करें, हो सके तो लिमिटेड बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। भाग्य का भी साथ आपको सामान्य रूप से मिल रहा है, मिलता रहेगा और पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना रहेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका लिब्रा साइन है। तो चंद्रमा आपकी राशि में ही मौजूद है। आपकी राशि में मौजूद रहने से आज पूरे दिन आप सकारात्मक मूड में रहेंगे, सकारात्मक विचार रहेंगे, थॉट्स बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है तो आज के दिन उसके लिए प्लानिंग कर लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग कर पाएंगे आप। और मैं तो कहता हूँ कि अगर प्लानिंग करने के साथ साथ आप उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे तो भी दिन आपके लिए बहुत सूटेबल है इस चीज़ के लिए। नंबर 1। नंबर 2, वैवाहिक संबंध आपके बहुत अच्छे हैं आज के दिन। वैवाहिक सुखों का भी आपको आनंद मिलेगा, मगर स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान भी साथ के साथ रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। पार्टनरशिप में भी काम आपको अच्छा ही मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको उसमें ध्यान और समय भी देना पड़ेगा। बात करते हैं कि भाई आपके शत्रु थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह छाए रहेंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे और सभी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। धन के आगमन में थोड़ी बहुत जो कमी है या रुकावट है उसको दूर करने के लिए गणपति जी की पूजा से उत्तम उपाय और कुछ नहीं हो सकता, अगर आप चाहते हैं कि लाभ और इनकम आपके हाथों में बराबर समय पर आता रहे। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, धन कोष में भी वृद्धि चाहेंगे तो बहुत अच्छी ढंग से कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहूँगा कि बराबर उपाय कीजिए, माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करते रहिए और उनकी आरती नित्य प्रतिदिन। अगर आप चाहते हैं, संतान को भी कहूँगा, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही अपनी पढ़ाई से संबंधित अचीव करने की यहाँ पर कुवत रखते हैं, इतने सक्षम रहेंगे आप। तो साथियों, आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है, तो दूर दराज की यात्राओं से तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही भाग्य का जो साथ आपको मिलेगा और कहीं दूर दराज से अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में मिल सकता है। मतलब कि अगर आप कहीं जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ से कहीं दूर दराज से आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, और या फिर आपको दूर जाना पड़ सकता है किसी कार्य को लेकर के अपने कार्यस्थल से संबंधित, वहाँ से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। धन का लाभ भी आपको निश्चित मात्रा में होता रहेगा, धन का संचय भी आप सामान्य ढंग से कर पाएंगे। मगर आपको जो चैलेंजेस आपके कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं वो ना हो, उसके लिए आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का नियमित रूप से एक माला जाप करें,
तो आपके कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याएं दूर होंगी। भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है, उसके कारण आपको और अच्छे कार्य आपके बनेंगे, पूरे सिद्ध होंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही जो हमारे जो आप वृश्चिक राशि के जातक हैं जो विवाहित हैं, उनके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं जरूर हैं। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर आप महिला हैं तो संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल स्तोत्रम का पाठ पुरुष लोग करें, अपने वैवाहिक जीवन को स्वस्थ और अच्छा बनाने के लिए। और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। मंगल स्तोत्रम का पाठ करेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी और पराक्रम आपका, एनर्जी लेवल सामान्य तौर पे बना रहेगा। आगे बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में है, तो लाभ की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। यानी कि धन का लाभ आपके हाथों में होता हुआ आपको महसूस भी होगा, दिखाई भी देगा। साथ ही धन का संचय भी अगर सही तरीके से प्लानिंग करके करना चाहेंगे तो अवश्य कर पाएंगे और पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे बने रहेंगे। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले धनु राशि के, उनको दोनों को ही अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत फोकस आपको करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर, और बहुत ही कंसर्न रहना पड़ेगा आपको। हर तरीके से आपको अपनी पढ़ाई के साथ जुड़ कर रहना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को, तभी जा कर के कुछ थोड़ी बहुत बात बन सकती है। बाकी तो अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो परिणाम आपके बिगड़ सकते हैं। सूर्य देव को जल देना बहुत अच्छा रहेगा। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप रोटी खिलाएं मीठी, उस सरसों का तेल लगा के। और दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम चल रहा है, चलता रहेगा। पराक्रम भी आपका अच्छा बना हुआ है, बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी बिना किसी परेशानी के। मकर राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है। निश्चित रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अलग हट करके कर सकते हैं आज, और उससे आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा रिजल्ट्स देख करके, या जो आपके रिजल्ट्स को देख करके आपके बॉस या आपके सीनियर्स अप्रिशिएट करेंगे, उससे आप बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहने वाले हैं। साथ ही सुखों का भी लाभ बराबर उठाएंगे और वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति के योग पूरी तरह से बन रहे हैं। धन का लाभ पर्याप्त मात्रा में आपको होता हुआ लग रहा है, यानी कि आपकी अर्निंग्स में कमी नहीं रहेगी। उधर धन का संचय करने में थोड़ा सा कमी के आसार लग रहे हैं, तो आप प्लानिंग करके अपना धन संचय करें तो अच्छा रहेगा। और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखेंगे तो पारिवारिक संबंध भी अच्छे मेंटेन बने रहेंगे। आपका पराक्रम जो है वो सामान्य तौर पर चलता रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग सामान्य रूप से मिलता रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस मंत्र का जाप करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला, तब जाके आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे, यानी कि मध्यम परिणामों के आसपास आपको मिल जाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे तो भाग्य का तो साथ आपको मिल रहा है। जो भाग्य में कमी आपके चल रही थी, आज भाग्य का सपोर्ट आपको कुंभ राशि के जातकों को चंद्रमा के कारण मिलेगा। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई के रिजल्ट्स को देख करके काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। और कार्य क्षेत्र में तो अद्भुत परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। सभी जगह आप छाए रहेंगे, सभी जगह आपका प्रभुत्व बना रहेगा, बहुत अच्छा प्रभाव सभी के ऊपर बना रहेगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई समस्या कुंभ राशि के जातकों को फेस करने की दूर दूर तक भी यहाँ पर हमें संभावना नज़र नहीं आती क्या आप कोई परेशानी फेस कर पाएंगे। उधर लाभ की बात अगर करें तो लाभ आपको निश्चित मात्रा में होता हुआ नजर आ रहा है, होता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कोई अप्रिशिएशन लेटर या कोई अवार्ड वगैरह भी आप विन कर सकते हैं। और रहा सवाल इस बात का कि वैवाहिक जीवन का, तो वैवाहिक जीवन को भी अगर आप अच्छा और उत्तम बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल सूर्य देव को भी जल अवश्य दें तांबे के पात्र से। और संध्या के समय आप गणपति जी की पूजा करें, या सुबह के टाइम भी कर सकते हैं गणपति, या दोनों समय करें। और गणपति जी की पूजा क्या करना है, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, और इसी के साथ साथ दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आ जाएंगे। पराक्रम भी आपका सामान्य ही रहेगा।
बात मीन राशि की करेंगे अंत में, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो आज आपकी माता का और आपके पिता का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे। उधर कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ है और मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी है, वृद्धि है। धन का लाभ भी आपको पर्याप्त मात्रा में होता रहेगा, पर्याप्त मात्रा में, जितना की आवश्यकता है उतना आता रहेगा। उधर धन कोष में भी जरूर कुछ ना कुछ वृद्धि के अवश्य ही आसार बन रहे हैं, ऐसे संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, दोनों को ही मीन राशि के जातक जो हैं उनको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने के पूरे पूरे योग हैं। संतान द्वारा माता पिता के लिए भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो हमारे ऐसे जातक हैं मीन राशि के कि जो देश की सेवा में लगे हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए थोड़ा भी अगर अपनी आप परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। शायद आपने सोचा भी ना हो, इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, बस इतना करना है आपको। हायर स्टडीज़ वाले भी बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं अपने पढ़ाई को लेकर के। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद ही रहे। एक तरीके से सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो दूर दराज की यात्रा आप करना चाहते हैं तो उसमें भी सामने आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर स्वास्थ्य को अपना ध्यान रखिएगा। महामृत्युंजय के जाप करें। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी पर सरसों का तेल लगा करके खिलाएं और महामृत्युंजय के जाप करेंगे तो आपका जो पूरा दिन है बहुत अच्छा निकलेगा। 11 या 21 बार महामृत्युंजय के आप जाप कर लीजिएगा, वो उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज 24 जून 2026 दिन बुधवार का दैनिक राशिफल की चर्चा। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ की साथ दबा दीजिए। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप अपनी परेशानियों का, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।